हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इनमें से जो चावल है वो एक खरीफ की फसल है। सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो जो हमारी गेहूं है वो एक रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। नंबर 5 है हमारा, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है वो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारा, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है वो चावल में सबसे आगे है। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? तो दोस्तों गेहूं जो है वो एक शीतकालीन फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों जो असम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा चाय पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा यानी कि कॉफ़ी का उत्पादन वो होता है हमारा कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महाराष्ट्र कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला है उत्तर प्रदेश। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दोस्तों उसके अंदर आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों जो मूंगफली की फसल है वो सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दोस्तों मैंने अभी जस्ट एक सेकंड पहले ही बताया था कि दक्षिण की बात आती है तो महाराष्ट्र है, अगर उत्तर की बात आती है तो फिर उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। नेक्स्ट हमारा, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो दोस्तों जो हिंदुस्तान की है 2/3 जनसंख्या कृषि के अंदर जुटी हुई है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 2/3 यानी कि 2/3। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो दोस्तों नमी से भी कृषि प्रभावित होती है, तापमान से भी होती है और मृदा से भी होती है, तो जनसंख्या का उसमें कोई रोल होता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान की आवश्यकता होती है? दोस्तों जो पौधे का अंकुरण होता है तो उसके लिए कम से कम 6 डिग्री टेम्परेचर तो होना चाहिए। कम से कम की बात हुई है दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 6 डिग्री होना चाहिए। अगर 6 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तो कोई भी पौधा अंकुरित नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों रबड़ की जो खेती है वो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर पूर्वोत्तर की बात करें यानी कि पूर्व के राज्यों की बात करें तो वहाँ पे इसको झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कुरवा नाम से पुकारा जाता है झारखंड के अंदर इसको। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो दोस्तों जो हिंदुस्तान के अंदर जो शुद्ध बोई जाने वाली, कहने का मतलब है कि जिसके अंदर शुद्ध फसल होती है यानी कि सबसे ज़्यादा फसल ही होती है, हर साल होती है, वो हमारा 14 करोड़ हेक्टेयर के आसपास है। नेक्स्ट हमारा, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है यानी कि कितनी परसेंट जो ज़मीन है उसके ऊपर खेती की जाती है? तो दोस्तों 84% जो ज़मीन है वो कृषि के अधीन आती है पंजाब के अंदर, यानी कि 84% टोटल ज़मीन का जो पूरे पंजाब का क्षेत्रफल है उसके ऊपर खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों इसने ये बोला है कि नहीं है, तो इनमें से दोस्तों जो गेहूं है वो रबी क्रॉप है, इसलिए खरीफ की फसल नहीं है हो सकती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? अभी देखो दोस्तों इसने क्या बोला, नहीं है, कौन सी? रबी की फसल। तो दोस्तों जो मक्का है वो रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? तो दोस्तों अमन, आस और बोरो, ये तीनों की तीनों धान के ही नाम है, मतलब एक तरीके से धान की फसल है ये। तो इसका जो दोस्तों सुमन है वो नाम नहीं मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा 25, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूरे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उस क्षेत्रफल का ज़्यादा से ज़्यादा भाग के ऊपर सिर्फ धान उगाई जाती हो, मतलब सारी फसलें एक साइड और धान एक साइड। ज़्यादातर भाग जो केरला का है, केरला में जितना भी क्षेत्रफल है उसका ज़्यादातर क्षेत्रफल के अंदर धान की खेती की जाती है। जितनी टोटल मतलब शुद्ध बोई गई ज़मीन है जहाँ पे खेती की जाती है उसमें मोस्ट ऑफ में लगभग धान ही उगाई जाती है। इसने सिर्फ धान की खेती के बारे में बात की है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा होता है वो पंजाब के अंदर पाया जाता है। वैसे तो इसकी हर एक प्रदेश के साथ साथ जैसे जैसे वातावरण बदलता है तो इसकी जो फसल है उसमें कमी हमें देखने को मिलती है। जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर दोस्तों सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, मतलब सिंचाई में कोई कमी नहीं, पूरा पानी मिलता है इसको, तो वहाँ पे प्रति हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा धान उगाई जा सकती है मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वार की खेती की जाती है। बाजरा उत्पादन में
कौन सा राज्य प्रथम है? तो दोस्तों जो गुजरात है वो बाजरे के अंदर 1 नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन गुजरात के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी निर्वहन कृषि उपज नहीं है? इसने बोला दोस्तों निर्वहन कृषि वो होती है जो सिर्फ मतलब जिसका हम खाने पीने के लिए उपभोग भी करते हैं। तो इसमें दोस्तों गन्ना है, उसका उपभोग हम नहीं करते। ज्वार बाजरा का भी हम घरों में खाना वगैरह बनाते हैं, गेहूं का भी तो प्रयोग करते हैं, आटा और दाल मतलब चावल का भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें दोस्तों गन्ने का हम यूज़ कोई डेली लाइफ में नहीं करते, यानी कि अपने निर्वहन के लिए वैसे तो प्रयोग किया जाता है, इसका गुड़ बनता है, चीनी बनती है, लेकिन निर्वहन के रूप में नहीं। अगर गन्ना नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनके बिना हमारा काम शायद ही चले। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता? दोस्तों ये जो सारी की सारी ये स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये जो कपास है ये स्थानांतरित कृषि के अंदर नहीं आता। 31 है हमारा, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तेलहन में मतलब तेल उत्पादन में हमारा पहला है। ये वो वाला तेल नहीं है जो पेट्रोल डीजल की बात करते हो आप, ये तिलहन मतलब जो फसल से तेल को तैयार किया जाता है, जैसे सोयाबीन का तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर, और बाजरा में भी गुजरात 1 नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का नारियल प्रदेश किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो सभी ही जानते हैं, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा नारियल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के टाइम की जो वर्षा है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, पंजाब किस फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दोस्तों पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे गेहूँ उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये इसने बात बोली है उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मडुआ नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दोस्तों दलहन मतलब दाल, इनमें से कौन सी दाल की फसल नहीं है? तो दोस्तों दाल जो बाजरा है वो दाल में नहीं आता। मसूर की भी दाल, अरहर की और चने की हमने दाल देखी, लेकिन बाजरे की दाल कभी होती नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो दोस्तों वो एक प्रकार की रोपण है, मतलब उसकी जो पौध लगाई जाती हैं, जैसे कि अगर पौधा उगाया कहीं पे जाता है और उसको लगा के बड़ा कहीं पे किया जाता है तो उसको बोलते हैं रोपण। मतलब एक जगह पे छोटे छोटे अंकुरित पौधे तैयार करके किसी दूसरी जगह पे उनको लगा देना, इसको बोलते हैं दोस्तों रोपण। नेक्स्ट हमारा, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो दोस्तों ये कॉफ़ी के टाइप हैं, अरेबिका और रोबस्टा। नेक्स्ट हमारा, असम में चाय कितने बागान है? दोस्तों असम के अंदर अगर बात करें चाय बागानों की तो असम के अंदर लगभग 750 के आसपास चाय बागान है। नेक्स्ट हमारा, कपास उत्पादन में एक गांठ कितने किलोग्राम की होती है? तो दोस्तों एक गांठ होती है हमारी 170 किलोग्राम के आसपास। नेक्स्ट हमारा, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर जूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसका मतलब जूट का क्षेत्र भी इसी को बोला जाएगा। 43 हमारा, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो दोस्तों इसने किसकी बात करी है? कपास की बात करी है। कपास में 210 दिन तक तो मतलब पाला रहित होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छे से अपना ग्रो कर पाएगी, वृद्धि कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसने बिहार के अंदर बात करी है, तो बिहार का जो समस्तीपुर इलाका है, समस्तीपुर है जो जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो दोस्तों ये सिर्फ बिहार का है, ना कि ये पूरे इंडिया का। इंडिया की बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाया जाता है। इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? दोस्तों सिल्क आपको पता ही होगा, सिल्क से जैसे फाइबर तैयार किए जाते हैं जिनसे हम हमारे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो केसर है वो तो फसल ही अलग होगी ना, केसर। ये जो ईरी है, मूंगा है, मलबरी, ये सारे के सारे सिल्क के ही टाइप हैं, इसी की किस्में ही अलग अलग, लेकिन केसर तो एक अलग ही हमारा फसल होगी जो कश्मीर के अंदर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन करता है? देखो दोबारा से फिर ये क्वेश्चन दोस्तों गलती से मैंने रिपीट कर दिया इसको, इसका राइट आंसर तो महाराष्ट्र हमें पता है, और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश है। 48 है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? दोस्तों इसने गन्ना अनुसंधान शिला पूछा है, तो दोस्तों ये है हमारी कोयम्बटूर के अंदर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा, गन्ना की केंद्रीय, अब देखो इसके अंदर बात करिए इसने केंद्रीय अनुसंधान शिला, तो दोस्तों ये है हमारी लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो दोस्तों जनसंख्या को छोड़कर ये सारे के सारे कारक प्रभाव करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो